हैंसेन का सिर जैसे ही जमीन पर गिरता है तो बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक आंख वाला लड़का बोलता है, चोई तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? अपनी टीम के लोग को क्यों मार रहे हो? क्या तुम किसी तरह के माइंड मैनिपुलेटिंग मैजिक के अंदर हो? चोई बोलता है, सभी लोग अपने वेपन्स नीचे कर दो और मैं स्टोरी के हिसाब से अपने रोल को फुलफिल कर रहा हूँ। तभी वो एक आंख वाला बोलता है, स्टोरी? चोई आगे बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हमें इन अनडेड मॉन्स्टर्स से फाइट करके खुद को बचाना है। तभी अनडेड मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो सभी लोग बोलते हैं, अपनी जगह को सेव रखो और हमें इन मॉन्स्टर्स को मारना है, इनको हमारी शील्ड के अंदर मत आने देना और खुद को जिंदा रखो। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चोई घुटनों के बल बैठा हुआ संग से बोलता है कि प्रिंसेस, मैं तुम्हें ये रूइन ब्लेड वापस कर रहा हूँ जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। और उसे देखकर संग स्माइल करते हुए सोचता है, अगर हैंसन ने वो पॉइजन ना पिया होता तो ये मिशन इतनी स्मूथली प्रोसेस ही ना हो पाता और ये ब्लेड टूटा हुआ था, फिर भी ये काम पूरा हो गया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपने रूइन ब्लेड मिशन को क्लियर कर दिया गया है, आपको 10,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और संग आगे सोचता है कि अब डीमन किंग की बारी है। तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे से दो शैडोज जारी होती हैं, जिसमें से एक डीमन किंग और दूसरा हान होता है, जो कि लगातार काफी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। डीमन किंग भाग रहा होता है और उसके पीछे हान होता है, जिसे देखकर संग सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो बिल्कुल भी कोई ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि इस फाइट में इन्वॉल्व हो सकूं। तभी कांग अपने स्पीयर के साथ उस पर अटैक करने के लिए जंप करते हुए बोलता है कि पॉइजन ड्रैगन रश, अब इसे झेलो। और तभी डीमन किंग उसके अटैक को अपने एल्बो के साथ डॉज करता है और उसके पीछे से रीना भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देती है, जो कि डीमन किंग पर लैंड करता है। डीमन किंग सोचता है कि मुझे तो लगा था कि जब मेरी इनसे हेड ऑन फाइट होगी तो ये मुझको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, लगता है इन्हें किसी तरह की बाहर से हेल्प मिली है, नहीं तो 3 महीने के अंदर ये ह्यूमंस इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब कुछ इनकी एफर्ट्स की वजह से नहीं है, इन्हें कुछ और भी मिला है। और तुम ली हान, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहता था इस मिशन को एक्सक्यूज के रूप में यूज करके, पर तुम मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। धत तेरी की, अब पता नहीं वो कब यहाँ पर आने वाला है, उसको स्टोरी के हिसाब से तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई डीमन किंग से बोल रहा होता है कि तुम्हें मैजिक से खुद को हिट करवाना होगा, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी की डिमांड है, तुम्हें खुद को हेल फायर से कॉम्बैट के दौरान अटैक करवाना होगा। तुम जब चाहो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी बॉडी पर डायरेक्टली हेल फायर टच होनी चाहिए। डीमन किंग बोलता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो आदमी बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि इसके अलावा तुम्हें कैप्चर कर लिया जाएगा, और इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए काफी जरूरी है कि बाकी लोग इस चीज को एक तरह की वार्निंग की तरह लेंगे। इसे सुनकर डीमन किंग सोचता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझे पनिशमेंट के रूप में एक केज के अंदर कैच कर लेंगे। और सीन प्रेजेंट का आ जाता है। डीमन किंग फाइट करते हुए सोचता है, पता नहीं ये सपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया है, इस फाइट के दौरान इस दुनिया में अभी चल क्या रहा है और पता नहीं ये कब आने वाली है। तभी डीमन किंग हंसते हुए बोलता है, धत्तेरी की, मुझे तो लगा था कि तुम पर इजी फाइट जाएगी, पर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और तभी वो स्पिरिट टेम्प्स को बुला लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ लाल लाल ऑरा हो जाता है। और डीमन किंग हंसते हुए बोलता है कि तुम सब लोग मारे जाओ, जल्दी से मारे जाओ। हाँ सोचता है कि ये कमीना इस बात का एडवांटेज उठाएगा, मुझे तो लगा ही था, मैं इसे बाद में देख लूंगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि वो रेड कलर के घोस्ट सभी सोल्जर के ऊपर भाग रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। संग इसे देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग मारे जाएंगे, और बाकी लोगों की तरफ देखकर बोलता है कि तुम सब लोग प्रेयर्स बोलना शुरू करो, वो होली प्रेयर्स डीमन किंग पर काम करेगी। तभी कोई बोलता है कि ये तो ब्रिलियंट आइडिया है, दूसरा बोलता है ठीक है। तभी एक आंख वाले की और उसके साथ वाले की हील इंक्रीज हो जाती है और डीमन किंग की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी कांग और रीना भागते हुए उसकी तरफ जा रहे होते हैं। कांग बोलता है, ये हमारा चांस है, जल्दी से इस पर चार्ज करो। तभी सभी लोग डीमन किंग पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि एलिमेंटल अटैक के साथ इसे हरा दो। तभी संग एकदम से सीरियस होते हुए रून ब्लेड को प्रिपेयर करते हुए हेल फायर स्किल को कास्ट कर लेता है और उसमें से एक लेजर निकलती है, जो कि सीधा डीमन किंग की तरफ जा रही होती है। और डीमन किंग उसे देखकर सोचता है, वेट, मुझे कुछ भी करके इस हेल फायर से खुद को टच करना होगा। तभी हान एक पंच बनाकर मिड स्ट्राइक करके उसकी तरफ
तरफ पंच मार देता है जो कि डीमन किंग के फेस पर लगता है। तभी संग बोलता है कि तुम बर्न हो जाओ और उसका अटैक सीधा हेल फायर का डीमन किंग को जाकर लगता है, जहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की बॉडी एशेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और ऐश बनकर हवा में उड़ जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, तुमने डीमन किंग को मारने का मिशन क्लियर कर दिया है, तुम्हें 50,000 मिशन पॉइंट से रिवॉर्ड दिया जा रहा है। हान संग की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये कमीना, लगता है इसे स्टोरी के हिसाब से हेल फायर अटैक करने का मिशन मिला था। तभी आंख पर पट्टी बंधा लड़का बोलता है, क्या सच में डीमन किंग मर चुका है? दूसरा बोलता है, ये तो इतना इजी था, क्या सच में ये इतना इजी मिशन था? तभी एक लड़का स्टेटस विंडो चेक करते हुए बोलता है कि हमारा मिशन क्लियर हो चुका है और अब हम घर जा सकते हैं। तभी कोई एक तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, जरा रुको, वहां पर देखो। दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोने के ऊपर एक स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस लेजेंडरी हाई आइटम और डीमन डार्क आर्मर लेजेंडरी मिडल आइटम पड़ा हुआ होता है। उन्हें देखकर सभी लोग बोलते हैं, ये तो लेजेंडरी आइटम्स हैं। कांग उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम सब लोग रुक जाओ और शांत रहो। तभी कोई कांग के पीछे से बोलता है, इसके बिल्कुल भी पास मत आना। जैसे ही कांग पलटकर देखने की कोशिश करता है, उसके चेहरे के पास से एक एरो निकल कर जाता है। तभी कोई बोलता है कि ये एरो किसने छोड़ा? तभी एक लड़का अपने मुंह पर फिंगर करते हुए बोलता है, बाइंड एक्सप्लोजन, और सारे रेयर आइटम्स हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आदमी असल में है कौन।